बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि मिसकैरेज के बाद में हम अगला बच्चा कब प्लान करें। तो आज मैं अपने वीडियो में इस बारे में बताने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर कविता। तो बहुत सारे ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसमें चाहें या ना चाहें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और किसी कारणवश मिसकैरेज हो जाता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें डीएनसी करानी पड़ती है। तब हर एक महिला के मन में ये विचार आता है कि हमें अगला बच्चा कब करना है, हमें कितना रुकना चाहिए और हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए जिससे हमें अगली बार इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर ये कंडीशन से आप गुजर गए हैं, वैसे तो भगवान ना करे किसी को भी ये कंडीशन देखने को मिले, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे बन जाते हैं जिसमें अगर ये कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो हर महिला जो इस कंडीशन से निकल रही है या निकल गई है उसको क्या अपना मेंटल हेल्थ मजबूत करके रखना है। छोटी छोटी बातों पे क्या है कि वो बच्चे से इमोशनली टच होती हैं तो उनको छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। तो क्या करना है, हमें उन्हें मेंटली फिट रखना है और उनको इस चीज़ से उबारने की कोशिश करना चाहिए। इसमें क्या पूरी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि इस जो प्रॉब्लम है उससे वो बाहर निकल सकें और इसको भूलकर आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए क्या है, उन्हें मेंटली फिट रखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वर्क में बिजी कीजिए, काम में बिजी कीजिए, जैसे छोटी मोटी चीज़ों में बच्चों के साथ समय बिताइए। आप कहीं पे योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या है, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। मिसकैरेज कोई देखिए जानबूझकर नहीं चाहता है कि हमें मिसकैरेज हो जाए, पर इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक जेनेटिक फैक्टर होता है, कभी कभी हमारे पुराने जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर इस तरीके का रिकॉर्ड होता है, तो किसी को भी ये मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी क्या एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है तो अच्छे से जाइगोट तैयार नहीं हो पाता, तो हमारी बॉडी क्या है कि उसे अपने आप ही बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक मिसकैरेज का टाइप होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मिसकैरेज होते हैं वो 3 प्रकार में हम इसको बांट देते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 3 मंथ में होना, फिर उसके बाद मिड टर्म में हो जाना या फिर लास्ट में हो जाना। तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ में हो जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की जैसे जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एग स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो जाइगोट अच्छा नहीं बनता, इस कारण भी हो सकता है आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो और आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई हो, तो इससे भी हो सकता है। इसके अलावा कभी आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया हो या आपको ज़्यादा फीवर हो गया हो, इससे भी मिसकैरेज के चांस बनते हैं। दूसरा जो टर्म होता है उसमें क्या है, अगर हो सकता है कि बच्चे की धड़कन ना आई हो और हो सकता है आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कारण भी मिसकैरेज हो जाते हैं या हमें किसी कंडीशन में डीएनसी करनी पड़ सकती है। तो ये भी एक मिसकैरेज का ही टाइप है। दूसरी बात क्या है कि लास्ट अगर टर्म में इस तरह की घटना होती है, जैसे कि बच्चा विकसित ना हो, बच्चे में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो या आपको ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो, तो इस कंडीशन में भी देखिए हमें अबॉर्शन करना पड़ता है। तो ये भी एक मिसकैरेज का ही प्रकार है। तो इन सब कंडीशन में क्या है, हेल्थ महिला की डाउन होती है तो उनको अपना विशेष ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। हाँ, 5-7 दिन आप बेड रेस्ट कीजिए, उसके बाद में आपको अपने रूटीन में फिर से एंटर कर जाना है और अपना विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा आराम कर लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा जो ब्लीडिंग होना होती है, कभी कभी वो क्या क्लॉट में अंदर ही रह जाती है और हमारे अच्छे तरीके से ब्लीडिंग नहीं हो पाती, तो कभी कभी दोबारा से हमें डीएनसी भी करवानी पड़ सकती है। तो इसलिए क्या है कि आप इतना भी बेड रेस्ट ना करें, अपने आप को थोड़ा ना फिजिकली एक्टिव भी रखें। इसके अलावा आपको क्या है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाना है आपको। इसके अलावा आपको विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर द्वारा दिए गए सप्लीमेंट को आपको ज़रूर लेना है। अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो आपको थायराइड की टैबलेट रेगुलर लेनी है। इसके अलावा क्या है, फॉलिक एसिड लेना है, जिससे आपके अंदर जो ब्लड का लॉस हो गया है, कमी हो गई है, उसको आप अच्छी तरीके से कवर अप कर पाएँ। इसके साथ में विटामिन डी की कैप्सूल लेना ना भूलें। इसको आपको हफ्ते में 1 दिन लेना होता है। ये आपकी बोन्स की मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
साथ में आपको हरे पत्तेदार सब्जियां और सूप ये सब लेना ज़रूरी है। साथ में आप पालक चुकंदर का जूस भी ले सकते हैं, ये भी आपके अंदर ब्लड की कमी है उसको पूरा करेगी। आप फॉलिक एसिड मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप अगले 3 से 4 महीने बाद आप चाहें तो अगली प्रेगनेंसी के लिए सोच सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या है, आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी होना चाहिए, जिससे कि क्या है आप दोबारा प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सकें। इसके अलावा मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगी कि अगर आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम है या हिस्ट्री रही है तो डॉक्टर से आप MMR का टीका ज़रूर लगवा लें, क्योंकि रुबेला क्या है, मोस्टली बहुत सारे मैंने केस में देखा है कि रुबेला के इन्फेक्शन के कारण महिला के गर्भ के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक अच्छा कॉज नहीं है। तो आप MMR का इंजेक्शन ज़रूर ले लीजिए। अगर आप MMR का इंजेक्शन लेते हैं तो आप 6 महीने बाद इसके बाद बच्चा ट्राई करिए। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि HPV का इंजेक्शन भी आप ज़रूर ले लें, जो कि आपको सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से आपको बचाता है। डॉक्टर से सलाह कीजिए और HPV का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लीजिए। आजकल तो क्या है, टीनेज गर्ल्स को भी ये लगाया जा रहा है, जिससे क्या है उनकी जो सर्वाइकल है उनको सुरक्षित रखा जा सके तथा बच्चेदानी के कैंसर से उनको बचाया जा सके। तो अगर जिनकी मिसकैरेज की हिस्ट्री है उनको तो ये HPV का इंजेक्शन ज़रूर लगा लेना चाहिए। ये 3 डोज में लगता है। पहला लगने के बाद में आपको 1 महीने बाद लगाना पड़ता है, उसके बाद 6वें महीने में आपको लगाना पड़ता है। इसके बाद आप अगली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक परीक्षण है जिसका नाम है टॉर्च टेस्ट, इसको ज़रूर कराना चाहिए। हम अपने पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि अगर आपकी इस तरह की हिस्ट्री है तो आप टॉर्च टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। इसमें क्या है, आपके जेनेटिक फैक्टर, वायरल इन्फेक्शन, किसी प्रकार की ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, इस तरीके की चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएँ। और हो सकता है कभी कभी ऐसी इन्फेक्शन निकल जाए जिसके लिए आपको 3 से 4 महीने तक दवाई खाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हम ये परीक्षण करा लेते हैं तो हमें इसमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो इससे क्या है, आपके बच्चे में किसी प्रकार की जेनेटिक फैक्टर प्रॉब्लम होने की संभावनाएं नहीं रह जाती हैं, मतलब कम बहुत रह जाती हैं। तो आप इसका परीक्षण ज़रूर करवाएं और अपने बेबी को सुरक्षित करें। इसके बाद आप अगला बेबी प्लान कर सकते हैं। आई थिंक सो मैंने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है आपको अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों को मिल सके। सो थैंक यू सो मच।